हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित एक वीडियो पहले ही हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, हमने जो पिछला वीडियो था उसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें 12, 15 और 21, पहला पार्ट है 12, 15 और 21, इसका हमें HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हम सोल्व करते हैं इसको। 12, 15 और 21 का HCF और LCM निकालते हैं। तो जब हमें HCF और LCM निकालना होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम तीनों संख्याओं को, जितनी भी संख्याएं दी होती हैं, हम उन सभी संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं और देखते हैं कि ये तीनों संख्याएं किस संख्या से कट रही हैं, यानी किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो रही हैं तीनों। तो ऐसी संख्या है 3। तो ये तीनों संख्या 3 से कटेंगी। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर ये 4, 5 और 7, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं, ये ऐसी संख्याएं जो कि किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो HCF होगा, यहाँ पर हमारा HCF हो जाएगा 3। तो जिस भी बड़ी से बड़ी संख्या से सभी संख्याएं कट जाती हैं, वो क्या होता है, HCF होता है। अब हम बात करें LCM की, तो LCM क्या होता है। LCM ऐसी संख्या है जो कि HCF की गुणा अगर हम शेष फैक्टरों से कर दें, तो यहाँ पर HCF हमारा 3 क्या है, HCF है। और इस HCF की गुणा जो हमारे शेष फैक्टर बचते हैं उनसे अगर हम कर देते हैं तो हमें LCM प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर क्या बचे, 4, 5 और 7, इन तीनों को भी हम लिख लेंगे गुणा में, और इस प्रकार हमारा LCM निकल आएगा। तो LCM बराबर 3 चौक 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुणा हम करेंगे 7 से, तो 6 सत्ते 42, 420 इसका LCM हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 था उसको हमने सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को। तो तीसरे का सेकंड पार्ट क्या है। तो तीसरे का सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वो है 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 का हमें जो है HCF और LCM निकालना है। तो चलिए 17, 23, 29 का HCF और LCM निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 17, 23 और 29। तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया है 17, 23 और 29 को। अब हम इन तीनों संख्याओं को भी एक साथ लिखेंगे, 17, 23, 29, और इसके भी करेंगे हम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हैं। तो ये तीनों भी अभाज्य संख्या हैं और ये भी किसी संख्या से नहीं कटेंगी। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि सभी संख्याएं अभाज्य हों और वो किसी से ना कट रही हों, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो रही हों, तब हम ऐसी कंडीशन में इन संख्याओं को काटते हैं 1 से। तो यहाँ पर 1 से काटेंगे तो 1 का भाग देंगे 17 में, तो 17 ही आएगा। तो 1 का भाग 23 में देंगे तो 23 ही कम 23। 1 का भाग 29 में देंगे तो 29 ही कम 29। तो इस प्रकार जो हमारा HCF होगा, HCF हमें कितना प्राप्त होगा, HCF प्राप्त होगा 1, क्योंकि यहाँ पर ये 1 से ही विभाजित हैं। और अगर हम बात करें LCM की, तो LCM क्या होता है, जो HCF आया होता है और जो हमारी शेष फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पर शेष फैक्टर क्या है, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो यहाँ पर अब हम इनकी कर देंगे गुणा। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो 17 कम 17 हो जाएगा, और 17 की गुणा 23 से करेंगे तो 17 × 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391। 391 की गुणा करेंगे 29 से। जब हम 391 की गुणा 29 से करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है। तो चलिए हम पहले 391 की गुणा 29 से करके देख लेते हैं। 391 की गुणा जब हम 29 से करेंगे तो 9 कम 9, 9 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 27 और 8 35। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 2 से, तो 2 कम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 6 और 1 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 9, 2 और 1 3, 5 और 8 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 3 7 10 और 1 11, 11,339। तो 11,339 हमारा 17, 23 और 29 का LCM है।
तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को, तीसरे को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है वो है 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये इसी पर आधारित प्रश्न है और ये बिल्कुल सेम और बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 हमें 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 हमें ज्ञात करना है। तो HCF 306 और 657 9 दिया है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं HCF 306 और 657 हमें कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657, HCF 306 657 हमको कितना दिया हुआ, बराबर 9। और LCM 306 657 हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है, जो कि होती है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। तो यानी ये जो आइडेंटिटी है, यानी N1 यहाँ पर क्या है, पहली संख्या है, और N2 दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, और HCF क्या है, HCF जो हमारे पास मासा होता है, और LCM हमें इसका निकालना है। तो चलिए मान रखते हैं N1 का मान, पहली संख्या क्या है हमारे पास 306, 306 गुणा N2 का मान कितना है हमारे पास 657 बराबर HCF हमें दिया है 9, तो 9 इंटू LCM हमें निकालना है। तो यहाँ से हम LCM जब निकालेंगे तो ये जो 9 है, जब भी जिस भी संख्या का मान हमें निकालना हो और उसके गुणा में कोई संख्या होती है, तो वो बराबर के दूसरी ओर चली जाती है और वो जाती है डिवाइड में, यानी बटे में। तो यहाँ से LCM बराबर आएगा, LCM बराबर ये 9 इसके बटे में जाएगा। तो इसे जो है हम घुमा कर लिख लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, यानी बराबर में हम इधर लिखें या उधर लिखें, क्योंकि बराबर में 2 बराबर 3 लिखो या 3 बराबर 2 लिखो, दो बात एक ही है। तो इसलिए हम इसको घुमा के लिख लेंगे। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657 बटे में 9, 9 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 9 सत्ते 63। LCM बराबर 306 गुणा 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 27 हो जाएगा, 9 तिया 27। तो LCM बराबर, अब 306 की गुणा जब हम 73 से करेंगे तो कितना आएगा, तो इसकी गुणा कर लेते हैं। 306 की गुणा जब हम 73 से करेंगे तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ गुणा। 306 की गुणा 73 से, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 3 0 0 और 1 हासिल का 3 तिया 9, और यहाँ करेंगे 7 से तो 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 0 0 और 4 हासिल के, और 7 तिया 21। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 और 2 3 और 9 4 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 21 और 1 22, 22,338। तो यहाँ पर हमारा जो LCM है वो आ जाता है 22,338। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी बहुत शानदार तरीके से हल कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें जांच करना है कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर संख्या हमें दी हुई है, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संख्या दी हुई है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 संख्या दी है 6 की घात n। तो ये जो संख्या है 6 की घात n, और जहाँ n क्या है हमें दिया है कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो n एक प्राकृतिक संख्या है। जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो n, मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। तो n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक ये चलेंगी। तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हम
इस संख्या में n का एक एक मान करके एक एक मान रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो संख्या है 6 की घात n ये 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो हम चलो पहले रख लेते हैं n बराबर 1 रखने पर। n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 6 की घात n संख्या हमारी है 6 की घात n, तो 6 की घात n का मान जब हम यहाँ से 1 रखेंगे तो 6 की घात हो जाएगी 1, और 6 की घात 1 का जो मान होता है वो कितना होता है 6, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान वही संख्या आती है। तो 6 यहाँ पर देखें तो ये 6 आया, और 6 अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो अब n का मान रखेंगे, n का मान रख के देखते हैं 2। n बराबर 2 रखने पर जब हम n का मान 2 रखेंगे तो देखेंगे 6 की घात n है, और यहाँ पर 6 की घात n का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 2, और 6 की घात 2 का मान कितना आएगा 36। तो यहाँ पर भी जो 36 आया ये भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होता। अब अगर हम यहाँ पर रखें n बराबर 3, n बराबर 3 रखने पर अगर हम n का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर होगा, तो n बराबर 3 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 की घात 3 बराबर 6 की घात 3 मतलब 6 का घन 216। तो यहाँ पर ये जो 6 का घन है ये होगा 216, और ये भी जो है 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर हम n का यहाँ पर कोई भी मान लें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लें, तो ये जो संख्या है 6 की घात n ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो एक खेल का मैदान है जो कि गोल गोल है वृत्त के आकार का, और उसका जो एक चक्कर है वो सोनिया लगाती है 18 मिनट में, और उसी का एक चक्कर रवि लगाता है 12 मिनट में। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है कि कितने कम समय में, यानी कम से कम कितने समय बाद वे फिर से उसी स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमें दिया है सोनिया कितना समय ले रही थी एक चक्कर में। सोनिया द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय 18 मिनट, और रवि उसी चक्कर को कितने मिनट में पूरा कर रहा था, 12 मिनट में। तो यहाँ पर जो हमारा ये 18 और 12 है, अब पुनः मिलने का समय है, यानी उनके पुनः मिलने का समय, पुनः मिलने का समय क्या होगा, वो होगा एलसीएम 12 और 18, यानी हम 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे तो हमें समय पता चल जाएगा कि कितने समय बाद वे पुनः उस एक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम हम निकालेंगे, तो इनको एक साथ लिख लेंगे और काटेंगे ये बड़ी से बड़ी संख्या से। तो ये किस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहे हैं, 6 से। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब ये जो एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा HCF होता है, ये हमारा HCF हो गया 6, और इस HCF की गुणा हम किससे कर देंगे, जो भी हमारे शेष फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3। तो शेष फैक्टर है 2 गुणा 3, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 को हमने पूरी तरह सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को।
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।